नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा, विद्युत नियम लागू करने की तैयारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी मिसाइल का अटैक, घर में घुसकर मारेगी पृथ्वी 2, चीन के लिए बनेगी कहर। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सुरक्षित होंगे रेल यात्री, अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में रेलवे। जरूर जान लें बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ने शुरू की पेमेंट सर्विस, 4 बैंकों से की साझेदारी, जल्द खरीद सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन से लेकर समुद्र तक बड़ी भारत की ताकत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए तक के होंगे कूपन, नहीं लगेगा विदेशी पैसा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी, 5 करोड़ किसानों को फायदा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा, विद्युत नियम लागू करने की तैयारी। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। बिजली वितरण कंपनियां ऐसा करने में विफल रहती हैं तो उपभोक्ता जुर्माना वसूल कर सकता है। इन नियमों के लागू होने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। वहीं वितरण कंपनी को शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्र में 1 माह के अंदर कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ता कंपनी से हट जाने की मांग कर सकता है। इसी तरह बिल उपलब्ध कराने में देरी के लिए भी वितरण कंपनियां जिम्मेदार होंगी। इसके साथ उपभोक्ता की शिकायत निवारण में आसानी के लिए सब डिवीजन से शुरू होकर विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बनाए जाएंगे। बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने, स्थान बदलाव, नाम व अन्य विवरण में परिवर्तन, लोड में बदलाव और विद्युत आपूर्ति में बाधा आदि के लिए SMS और ईमेल अलर्ट सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी मिसाइल का अटैक, घर में घुसकर मारेगी पृथ्वी 2, चीन के लिए बनेगा कहर। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का काम तेजी के साथ कर रहा है। इसी कड़ी में DRDO की ओर से लगातार विकसित हो रही मिसाइलों का परीक्षण जारी है। आज उड़ीसा के बालासोर के तट से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। वहीं इसके पहले इसी महीने में भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि पृथ्वी 2 का परीक्षण सफल रहा है। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी 2 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का परीक्षण भी किया था, जो सफल रहा है। आकाश मिसाइल को भी DRDO ने ही विकसित किया है। ये मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर किया गया है। ये सभी मिसाइलें लक्ष्य को भेद पाने में सफल रही हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सुरक्षित होंगे रेल यात्री, अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी रेलवे। जी हां, यात्रियों की सुरक्षा के साथ अपराधियों पर भी नकेल कसने की योजना पर रेलवे काम कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम से लैस करके व ट्रेनों में CCTV कैमरे से लैस करके अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली समेत दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन को सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम से लैस कर दिया गया है। रेलवे की योजना है कि अगले 2 साल में 1000 स्टेशनों को इस सिस्टम से लैस कर दिया जाए। इसके लिए निर्भया फंड को खर्च किया जा रहा है। स्टेशनों को इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया जा रहा है। 160 डिग्री पर मूविंग CCTV कैमरे और हैंड बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाई जाएगी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम में भी लैस किया जाएगा। राजधानी के स्टेशनों पर इसके लिए CCTV कंट्रोल
रूम भी तैयार किया गया है। ऐसे सिस्टम लगाने की योजना है कि लावारिस वस्तु को देखते ही स्टेशन पर बजर बजने लगे और स्टेशन परिसर से आधा किलोमीटर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इससे रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधियों पे लगाम लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से जुटाया जाएगा चंदा। 10, 100 और 1000 रुपए के होंगे कूपन, नहीं लगेगा विदेशी पैसा। जी हाँ, राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से चंदा जुटाया जाएगा। इसमें विदेशी धन का उपयोग नहीं होगा। ये पूरी तरह से आम लोगों के योगदान से ही बनेगा। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व फंड का इस्तेमाल भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे आम लोग कूपन से चंदा दे सकेंगे। इसमें 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन होंगे, 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन होंगे और 1000 रुपए के 12 लाख कूपन होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार CSR फंड का इस्तेमाल बाद में संग्रहालय, पुस्तकालय एवं कामों में किया जा सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण में इसका प्रयोग नहीं होगा। मंदिर जनता के पैसे से बनेगा ताकि जनता कह सके कि हमारा भी इसमें योगदान है। चंपत राय के अनुसार ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए कंपनियों और सरकारों से किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंपर्क अभियान के दौरान आम लोगों के साथ साथ सभी पार्टियों के नेताओं और सरकार से शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के पास भी आर्थिक सहयोग के लिए संपर्क किया जाएगा, लेकिन ये आर्थिक सहयोग उनका व्यक्तिगत होगा। पार्टी या सरकारी खजाने से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन से लेकर समुद्र तक बड़ी भारत की ताकत रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ तनाव को बढ़ा रहा है तथा दूसरे देश की सीमाओं पर नजर जमाए बैठा है, लेकिन भारत से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से चीन की परेशानी बढ़ गई है तथा वो टेंशन में आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत जमीन से लेकर समुद्र तक भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार के तीनों सेनाओं को आधुनिक और शक्तिशाली बना रही है। बता दें कि पिछले 2 महीने में थल सेना, वायुसेना और नेवी के लिए 12 मिसाइलें और हथियारों की टेस्टिंग की गई है। इसमें ड्रैगन टेंशन में आ गया है क्योंकि भारत ने जितने भी हथियार और मिसाइल के टेस्ट किए हैं वो सभी सफल साबित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हुए भारतीय सुरक्षा और रिसर्च एजेंसीज ने बीते 2 महीने में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इतना ही नहीं, भारतीय बलों ने हर 5वें दिन कोई न कोई नए हथियार का परीक्षण किया है। आने वाले दिनों में भारत और भी आधुनिक और घातक हथियार का परीक्षण कर सकता है। भारत की इस बढ़ती ताकत से भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ती जा रही तथा उसके होश भी उड़ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ने शुरू की पेमेंट सर्विस। 4 बैंकों से की साझेदारी, जल्द खरीद सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी भी। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस भी शुरू कर दी है। व्हाट्सएप ने इसके लिए देश के सबसे बड़े सरकारी कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, सबसे बड़ी निजी कर्जदाता HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब इन चारों बैंकों के करोड़ों ग्राहक व्हाट्सएप की मदद से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं कंपनी ने फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 के दौरान बताया है कि जल्द ही यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 6 राज्यों में कोहरे और शीतलहर के आसार, दक्षिण के कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। देश के 6 राज्यों में कोहरे और शीतलहर के आसार, दक्षिण के कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में ठंड का असर जारी है। कई राज्यों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर की आशंका भी जाहिर की है। भारत मौसम विभाग के अनुमान पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान में आज कोहरे का असर होगा। साथ ही इन इलाकों में शीतलहर चलने की आशंका भी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कोहरे की आशंका जाहिर की गई है। इसके साथ विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। विभाग के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत कल बर्फीली हवाओं के आगोश में रहा। पंजाब के अमृतसर में मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर भारत का एक और वार। अब सिर्फ भरोसेमंद कंपनियों से खरीदे जाएंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। जी हाँ, सीमा पर तनाव के लिए चीन के खिलाफ भारत ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने केवल भरोसेमंद कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने को कहा है। अब इस क्षेत्र में चीनी कंपनियों का दबदबा है। बुधवार को ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा लिया गया है। सरकार की तरफ से किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। मतलब साफ तौर पे ये नहीं कहा गया है कि खतरे वाला देश कौन सा है, लेकिन साफ इशारा है कि निशाना चीन पर है। इसका असर हुआवे और ZTE पर देखने को मिलेगा। हुआवे, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और ZTE अब तक BSNL आदि का मुख्य सप्लायर रहा है।
चीनी उपकरण सप्लायर पहले से दूसरे देशों के भी निशाने पे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा बैन खासकर 5G क्षेत्र में लगाया गया है। जर्मनी ने भी निगरानी बढ़ा दी। बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में हो संघर्ष के बाद चीन और भारत के रिश्ते बिगड़े हैं। इसके बाद भारत ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के कई ऐप्स पर बैन लगाया। टेलीकॉम पावर के क्षेत्र में भी उस पर पाबंदियां लगाई हैं। मोदी सरकार धीरे धीरे चीन को किनारे कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी। जी हां, 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। किसानों का आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का भी फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने का फैसला किया है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और चीनी मिलों को काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण के पहले चरण के लिए भारत को खर्च करने पड़ेंगे 13,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोरोना टीकाकरण के पहले फेज के लिए भारत को तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये बात अंतर्राष्ट्रीय संस्था गावी ने आंकड़ों में सामने आई है। भारत दुनिया में कोरोना महामारी से अमेरिका के बाद सर्वाधिक प्रभावित देश है। भारत में 2021 के शुरुआती 6 से 8 महीनों में तकरीबन 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी है। इसे टीकाकरण का पहला चरण कहा जा रहा है। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में कई वैक्सीन शामिल की जा सकती है, जिसमें एस्ट्राजेनिका, स्पुतनिक, जायडस कैडिला और स्वदेशी कोवैक्सीन शामिल है। समाचार एजेंसी रॉयटर द्वारा गावी के डेटा को रिव्यू करने के बाद सामने आया है कि भारत को 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 60 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 13,000 करोड़ का खर्च आ सकता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के सामने बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार जल्द ही भारत में टीकाकरण शुरू करने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेंशन में आया चीन, इस मामले से दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अब ड्रैगन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है और अब चीन को पीछे छोड़ना अगला लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तब भारत में केवल 2 मोबाइल कारखाने थे। अब भारत में 260 से अधिक हो गए हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। अब सरकार चीन को पार करने पर जोर दे रही है। यही सरकार का लक्ष्य है और मोदी सरकार हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे क्षेत्रों में PLI योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। भारत 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया का मोबाइल निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। सरकार जिस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है और अमेरिकी कंपनियों को भारत में आने के लिए प्रेरित भी कर रही है ताकि चीन पर भारत की निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।